श्री राम अपने सजे धजे महल में प्रवेश करते हैं, जहाँ सब लोग हंसी खुशी में हैं। वे भीतर जाते हैं और विनम्र होकर थोड़ा सिर झुका लेते हैं। पति को कांपता, चेहरा पीला, पसीने में भीगा और व्याकुल देखकर सीता जी तुरंत उठकर खड़ी हो जाती हैं और घबराकर पूछती हैं कि हे स्वामी, क्या हुआ? आज पुष्य नक्षत्र वाला ये शुभ दिन है। ब्राह्मणों ने इसे अत्यंत मंगल बताया है, फिर आपके मुख पर यह उदासी क्यों है? तब रघुनंदन शांत स्वर में कहते हैं कि हे सीते, पिता ने मुझे वन जाने का आदेश दिया है। मैं दंडकारण्य वन में 14 वर्ष रहूंगा और भरत को युवराज बनाया जा रहा है। वे पूरी बात बताते हैं। कभी प्रसन्न होकर पिता ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब उसने उन्हीं 2 वरों के बल पर भरत के राज्य तिलक मांगा है और मेरे वनवास जाने का वर मांगा है। मैं उसी वचन को निभाने वन जा रहा हूँ। वे उन्हें समझाते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ ताकि विदा ले सकूं। तुम्हें यहाँ भरत के समय में सावधान रहना होगा। उसके सामने मेरे गुणों की प्रशंसा मत करना, क्योंकि समृद्ध मनुष्य अपने से अधिक किसी और की बढ़ाई सहन नहीं कर पाता। राम यह भी कहते हैं, विशेषकर वृद्ध और शोकाकुल मेरे पिता और माता का आदर करना व ध्यान रखना। मेरा प्रेम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पर प्राणों से भी अधिक है। उन्हें भी भाई या पुत्र की तरह मानना और किसी के प्रति अप्रसन्नता का कारण मत बनना। फिर श्री राम कहते हैं कि मैं तो आज ही वन को जा रहा हूँ। तुम यहाँ रहकर धर्मपूर्वक जीवन बिताओ। कोई ऐसा काम मत करना जिससे किसी को चोट पहुंचे। ऐसे उपदेश सुनकर सीता जी पहले तो चुप रह जाती हैं, पर फिर प्रेम और रोष से मिलकर कहती है, हे स्वामी, पितामह, भाई बहन, पुत्रवधू सब अपने अपने पुण्य का फल भोगते हैं, पर स्त्री का तो केवल अपने पति के भाग्य का ही हिस्सेदारी होती है। इसलिए आपका जो भाग्य है वही मेरा है। मुझे भी वन में ही रहना होगा। वे कहती हैं, इस लोक और परलोक में दोनों में स्त्री का एक ही आश्रय है, उसका पति, ना उसका पिता, ना उसका पुत्र, ना माता, ना मित्र। सीता जी समझाती हैं, मुझ में कोई दुष्टता नहीं है। आप ईर्ष्या और क्रोध त्याग कर विश्वास कीजिए। वे कहती हैं कि मैं ही माता पिता से सब आचरण सीख रखे हैं। मुझे अलग से उपदेश की आवश्यकता नहीं। मैं तीनों लोकों का विचार किए बिना केवल पतिव्रत को सर्वोपरि मानती हूँ। वन मुझे अपने पिता का घर लगेगा यदि मैं आपके साथ रहूं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सदा आपकी सेवा करूंगी। बिना आपके स्वर्ग भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पर कठिन वन भी आपके साथ मेरा अपना घर होगा। श्री राम जी फिर उन्हें रोकने के लिए वन के कष्ट गिनाते हैं कि वहां रात को झरनों की गर्जना, पर्वत गुफाओं से उठती सिंहन दहाड़, ठंडी गर्म आंधियां, भूख प्यास, जमीन पर सोना, जटाएं, छाल वस्त्र, कांटेदार झाड़ियां, विषधर सांप, बिच्छू, मच्छर, कीड़े, नदी में रहने वाले नाग सब मिलकर जीवन कठिन बना देंगे। वे कहते हैं, तुम्हारी जैसी कोमल और महल में रहने वाली स्त्री के लिए यह सब असहनीय होगा, इसलिए वन जाने की मत ठानो। पर सीता जी इसे भी गुण ही मानती है। वे कहती हैं, आप जो कष्ट बता रहे हैं उन्हें ही मैं अपने लिए सौभाग्य मानती हूँ, क्योंकि वे आपके साथ सहने को मिलेंगे। बचपन में ही ब्राह्मणों और एक तपस्वी स्त्री ने मुझे कह दिया था कि मेरा भाग्य वनवास का है। मैं उसी को पूरा करने जा रही हूँ, अकेले नहीं बल्कि आपके साथ। वे साफ कहती हैं, यदि आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो मैं जहर खाकर या अग्नि या जल किसी के भी सहारे अपना प्राण छोड़ दूंगी। अंत में जब वह अत्यंत रोकर पति को बाहों में जकड़कर बार बार यही कहती हैं कि आप मुझे छोड़े बिना वन नहीं जा सकते, तब राम जी उन्हें गले लगाकर शांत करते हैं और कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे दुख में मुझे भी स्वर्ग अच्छा नहीं लगेगा। मैं किसी दिशा से डरता नहीं, तुम्हारी रक्षा करने में भी समर्थ हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हारा मन सच्चे मन से वन जीवन के लिए तैयार है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाऊंगा। अब शीघ्रता से ब्राह्मणों को दान दो, भिक्षुओं को भोजन दो और बिना विलंब के तैयारी करो। यह सुनकर सीता प्रसन्न होकर तुरंत दान और त्याग की तैयारी में लग जाती है। श्री राम फिर लक्ष्मण जी की ओर मुड़कर कहते हैं, हे लक्ष्मण, यदि तुम आज मेरे साथ वन चलो तो माता कौशल्या और माता सुमित्रा का ध्यान कौन रखेगा? लक्ष्मण जी विनम्र स्वर में उत्तर देते हैं, भैया, आपके तेज के कारण ही भरत अवश्य माता कौशल और माता सुमित्रा की सेवा करेगा। माता कौशल्या को पहले से ही 1000 गांव की आमदनी दे रखी गई है। वे कहते हैं कि मैं धनुष बाण लेकर आगे आगे चलूंगा, रास्ता साफ करूंगा, कंद मूल फल जुटाऊंगा, मैं जागते सोते आपकी सेवा करता रहूंगा। श्री राम ये सुनकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अच्छा, अगर ऐसा ही है तो अब सब हितैषियों से विदा ले आओ और हमारे गुरु के पास जो दिव्य अस्त्र शस्त्र रखे हैं उन्हें भी ले आओ। श्री लक्ष्मण गुरुकुल से वे दिव्य अस्त्र लेकर लौटते हैं।
फिर श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि जितना धर्म वैभव मेरे पास है उसे ब्राह्मण, आश्रितों और गुरुजनों में बांट दूं। राम लक्ष्मण ब्राह्मणों, वृद्ध, बच्चों और दरिद्रों में खुलकर बांटते हैं। सब श्री राम के लिए दीर्घ कीर्ति, बल और सुख की शुभकामनाएं करते हैं। फिर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दिव्य अस्त्र शस्त्रों सहित पिता से मिलने के लिए प्रस्थान करते हैं। तीनों जब महल की ओर पैदल जा रहे होते हैं तो राजमहल की ऊंची अटकलों पर चढ़े नागरिक उन्हें देखने के लिए व्याकुल रहते हैं। लोग आपस में कह रहे हैं कि ये वही राम है जिन्होंने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई। यदि गुणहीन पुत्र भी हो तो भी उसे वन नहीं भेजा जाता, तो इतने गुणवान राम को भला वन क्यों भेजा जा रहा है? पहले सीता जी के दर्शन तो आकाशचर जीव भी नहीं कर पाते थे। आज राजमार्ग पर सब लोग उन्हें देख रहे हैं। हम अपना घर और वस्तुएं छोड़कर जहां जहां राम जाएंगे वहीं चल देंगे, शहर को छोड़ देंगे, वन को बसाएंगे। श्री राम ये सब सुन रहे थे, पर उनका मन तनिक भी विचलित नहीं होता है। वे मुस्कुराते हुए पिता की आज्ञा पालन के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। महल के द्वार पर मंत्री सुमंत्र खड़े थे। राम उनसे कहते हैं, जाकर राजा से कहिए कि मैं आ गया हूँ। मंत्री सुमंत्र भीतर जाते हैं कर राजा फिर सुमंत्र से कहते हैं, श्री राम को भीतर लाओ। सुमंत्र जल्दी से राम, लक्ष्मण, सीता को लेकर अंदर आते हैं। दूर से ही दर्शक उन्हें हाथ जोड़े हुए दिखते हैं और सीट से उठ पड़ते हैं, पर कुछ ही कदम पर चलकर अत्यधिक शोक से धरती पर गिर पड़ते हैं। हाय राम, हाय राम की आवाज महल में गूंज उठती है। राम, लक्ष्मण, सीता राजा को उठाकर पलंग पर लिटा देते हैं। थोड़ी देर में वे होश में आते हैं, पर दुख के सागर में डूबे ही रहते हैं। श्री राम फिर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे पिताजी, आप ही हम सबके स्वामी हैं। मैं आपसे दंडकारण्य जाने की आज्ञा लेने आया हूँ। कृपया मुझे जाने दें, और यदि संभव हो तो लक्ष्मण, सीता को भी मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। फिर राजा दशरथ कहराते हुए कहते हैं कि मैंने कैकई को जो तो वर दिया था उसी के बंधन में उलझ गया हूँ। तुम मुझे बांधकर कारागार में डाल दो और आज ही अयोध्या के राजा बन जाओ। श्री राम नम्रता से उत्तर देते हैं कि हे पिताजी, आप हजारों वर्ष तक पृथ्वी का राज्य कीजिए, मैं वन में रह लूंगा। मैं आपकी वाणी को असत्य करके स्वयं को जीवित नहीं रख सकता। राजा कहते हैं, बेटा, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ, निश्चित होकर शुभ मार्ग पर जाओ। इस पर फिर राजा दशरथ सुमंत्र से कहते हैं कि हे सारथी, एक बड़ी सेना रत्नों से सजी तैयार करो, जो राम के पीछे पीछे वन तक जाए। वहां यज्ञ करें, ऋषियों को दक्षिणा दें और वन में भी सुख से रहें। यह सुनते ही कैकई के मन में भय भर जाता है। सूखे मुंह से वह कहती हैं, यदि सब श्रेष्ठ लोग राम के साथ वन को चले जाएंगे तो ये राज्य तो खाली पात्र जैसा रह जाएगा। राजा दुखी होकर कहते हैं, तुमने ये बोझ मुझ पर डाल दिया, अब उस पर चोट भी कर रही हो। दशरथ थके हारे स्वर में कहते हैं, अब मैं राम के पीछे पीछे ही जाऊंगा, राज सुख सब छोड़ दूंगा। तुम भरत के साथ जितने दिन चाहो इस राज्य का भोग करो। वाल्मीकि रामायण के इस कहानी पाठ को मैं यहीं विराम देता हूँ। इससे आगे क्या होता है ये हम अगले एपिसोड में जानेंगे, जो कि जानने लायक है। अब वक्त है उस अंक का जिसमें मैं रामायण में लिखित इसी भाग से जुड़ी कुछ रोचक बात आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि वाल्मीकि रामायण में लिखा राम सीता संवाद एक मानवीय संवाद सा लगता है, जिसमें सीता जी प्रेम और रोष से अपनी बात कह रही हैं। अगर थोड़े इनफॉर्मल तरीके से कहूं तो जब राम जी कह रहे हैं कि तुम सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना, तो सीता जी का जवाब यह है कि मैं अपने घर से ये सब सीख के आई हूं कि मेरे कर्तव्य क्या है। यहां वे दोनों एक ऐसे कपल का संवाद दिखाया है जो एक दूसरे को बराबर मानता है और अपनी बात स्पष्ट रखता है। संवाद में आगे भी श्री राम जी बार बार बस यही देखना चाहते थे कि सीता जी वन में कठिनाई को क्या वाकई झेल लेने के लिए तैयार है, या बस उसी समय जोश में आके ऐसा कह रही हैं। इसलिए जब वे उनके भाव और शब्द सुनकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाते हैं तो वो उनकी बात मान जाते हैं। दूसरी बात यह है कि वाल्मीकि रामायण में उर्मिला का नाम केवल कुछ ही बार आता है। लक्ष्मण के वन जाते समय उनका कोई संवाद या विदाई दृश्य नहीं दिया गया है। रामचरितमानस में भी ऐसा ही है, मगर रामानंद सागर जी वाली सीरीज में उर्मिला के त्याग को बहुत बड़ा स्थान दिया है। एक भावुक दृश्य दिखाया गया है जहां उर्मिला साथ जाने की जिद करती है, लेकिन लक्ष्मण जी उन्हें वृद्ध माता पिता की सेवा के लिए रुकने को कहते हैं। उर्मिला जी को मूक बलिदान की प्रतिमूर्ति दिखाया गया है। तीसरा, वाल्मीकि रामायण में वन जाने से पहले श्री राम जी और सीता जी अपनी सारी संपत्ति, सोना और गाय, ब्राह्मणों और सेवकों में बांट देते हैं, जिसे इस एपिसोड में मैंने आपको बताया है।
मगर रामचरितमानस में राम जी का मुख्य ध्यान संपत्ति के बजाय लोगों के हृदय पर है। वे बहुत ही शांत भाव से सब कुछ छोड़ देते हैं। इसी बात के साथ मैं इस एपिसोड को यहीं विराम देता हूँ। मेरा नाम है अक्षय कपूर। मुझे ध्यान से सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।